हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको सारी वीडियो के PDF वहाँ पर मिलेंगे विद आंसर्स, और अदर PDF जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम डेली आपको शेयर करते रहते हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स। देखिए 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईवे बनाया जाएगा अगर जंगल में, तो फायदा कैसे होगा, मतलब फ्रेंडली कैसे होगा। तो इसमें हम कैसे करके बनाएंगे इसको, ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर यह बनाया जाएगा, तो उसका नाम है उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य इसका नाम है। इसमें यहाँ पर ये बनाया जाएगा। और किस तरह से बनाया जाएगा, जहाँ पर थोड़ा घना जंगल होगा ना, वहाँ पर टनल बनाई जाएगी, सुरंग के माध्यम से बनाया जाएगा, और बाकी जगह पर ऐसे ही बनाया जाएगा खुले में, है ना, जिससे कि जंगली जानवरों को दिक्कत भी ना हो और काम भी हो जाए। तो ये 6 लेन का हाईवे होगा और 3 हाईवे प्रोजेक्ट टोटल इसमें बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और यहाँ उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य में इसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण, जो भी ग्राहकों के बीच में कोई भी अगर विवाद होता है उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, तो उसका जो आयोग बना है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये सारे के सारे जज हैं हमारे चारों। इन चारों में से जो जिसे बनाया गया अध्यक्ष वो हैं जस्टिस AP शाही। जस्टिस AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च का एक शिविर लगाया गया है। इसका जो शिविर लगाया है उसमें उसकी शुरुआत, इसका आयोजन किया किसने है, ये किया है यहाँ पर DRDO ने। DRDO ने इसकी यहाँ पर कहा है, DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। और DRDO के जो चीफ हैं वो वर्तमान में कौन है, वो हैं समीर V कामत। ठीक है, तो DRDO के वर्तमान में चीफ हैं समीर V कामत। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये शिविर लगाया गया है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, DRDO की तरफ से आयोजन किया गया है इसका। ये चीज़ें आपको सारी याद रखनी है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। DRDO के मुखिया हैं, मतलब चीफ हैं, वो समीर V कामत हैं। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, NCC ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NCC में जो भी ज्वाइन करेगा उन कैडेटों का बैंक खाता खोला जाएगा, और ये खाता खोला जाएगा जीरो बैलेंस अकाउंट। ठीक है, जीरो बैलेंस होता है, इसमें मिनिमम बैलेंस रखना नहीं पड़ता है। जैसे कुछ खातों में 2000 रुपये रखने पड़ते हैं, किसी में 5000 रखने पड़ते हैं। तो जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं उनमें कोई भी बैलेंस मिनिमम रखना नहीं पड़ेगा। और जब भी यहाँ पर ये DBT के माध्यम से खोला जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसके तहत खोला जाएगा, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला जाएगा। अब DBT का मतलब क्या है, अगर कोई भी योजना आती है, कोई भी बैलेंस आता है, तो डायरेक्ट NCC जो कैडेट होते हैं, जो लोग होते हैं, युवा होते हैं, उनके खाते में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। जैसे जो किसानों को सम्मान निधि मिलता है वो DBT के माध्यम से मिलता है, डायरेक्ट उनके खातों में पहुंचता है। तो इसी तरह से NCC कैडेट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाएंगे। और ये योजना जो है, जिस योजना के तहत खोले जाएंगे उसका नाम है पहली उड़ान। जो जीरो बैलेंस अकाउंट वाली योजना होती है ना, अगर आप स्टेट बैंक में खुलवाएंगे तो पासबुक पर लिखकर आता है पहली उड़ान। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक बन गए हैं कौन, नए। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है P
पी वासुदेवन भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। बाकी अगर बात करें आरबीआई में जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है उसमें डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं टोटल, 1 गवर्नर होते हैं जो कि हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर जो 25वें नंबर के हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और यहाँ पर स्वामीनाथन जानकीरमन ये हैं डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर टोटल आरबीआई में हैं, इसमें से एक कौन है? स्वामीनाथन जानकीरमन, ये इनका नाम है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और कार्यकारी निदेशक जो नए बने हैं उनका नाम है पी वासुदेवन। ये चीज इंपॉर्टेंट है सारी आरबीआई से रिलेटेड, तो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH जैसे ICC है वो हॉकी यहाँ पर क्रिकेट को कराती है, ऐसे ही यहाँ पर FIH जो है हॉकी प्रो लीग जो कराई गई है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका जो है चैंपियन कौन बना है? 2022-23 में कराएगी, इसका चैंपियन बना है नीदरलैंड। नीदरलैंड की टीम हॉकी के मामले में काफ़ी अच्छी चीज़ आपको याद रखनी है। तो नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग को जीत लिया है और भारत का स्थान इसमें चौथा रहा था। भारत रहा था 4th नंबर पर और नीदरलैंड ने किसे हराया? बेल्जियम को। बेल्जियम भी हॉकी में काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर नीदरलैंड ने बेल्जियम को हराया FIH हॉकी प्रो लीग में। बाकी अगर बात करें सबसे ज़्यादा गोल किसने करे थे, तो भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा गोल करे। भारत जरूर चौथे नंबर पर रहा लेकिन भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा गोल करे और ये टॉप स्कोरर रहे। नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 जीता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH की फुल फॉर्म होती है। बाकी अगर आप बात करें कि 2023 में हॉकी विश्व कप किसने जीता था, तो वो जीता था जर्मनी ने। 2023 का हॉकी विश्व कप किसने जीता? जर्मनी ने। ठीक है, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 किसने जीता? नीदरलैंड ने। किसको हराया? बेल्जियम को हराया। भारत का स्थान कौन सा रहा? चौथा। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह टॉप स्कोरर रहे, सबसे ज्यादा गोल इन्होंने करे थे। बाकी FIH की फुल फॉर्म क्या है? FIH की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NGT सबसे पहले जान लीजिए, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? ये किया गया है न्यायमूर्ति SK सिंह को। न्यायमूर्ति SK सिंह NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब NGT करता क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या अपशिष्ट प्रबंधन या वनों से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, ये एक तरह का कोर्ट होता है ना, ये एक तरह का कोर्ट होता है, न्यायालय होता है। इसमें जो भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो भी वन से संबंधित जो भी मामले होते हैं उन्हें देखा जाता है। NGT किसी को भी सजा नहीं सुनाता है, मतलब जेल में नहीं भेज सकता, सजा नहीं सुनाता है, जेल में नहीं भेजता है। ये सिर्फ क्या लगाता है? जुर्माना लगा सकता है। अगर आप कोई जल प्रदूषण या वनों को कोई नुकसान पहुंचाना है तो उसमें जुर्माना आपको लगा सकता है, लेकिन सजा नहीं सुनाता है, जेल नहीं भेज सकता है। लेकिन ये एक तरह का कोर्ट है NGT और इसका जो मुख्यालय है वो, या मुख्यालय मान लीजिए, ऑफिस मान लीजिए, जो मेन कहाँ पर है वो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका ऑफिस है NGT और इसके बारे में हमने जाना है कि इनके कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति SK सिंह को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण कहाँ किया गया है? वैदिक थीम पार्क जो भी वेदों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी लेजर शो के द्वारा और वहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ, पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए जाएंगे जिससे कि आपको फील होगा कि आप वेदों की तरफ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला ये नोएडा में बन रहा है, सेक्टर 78 में नोएडा में बन रहा है। ठीक है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ है? नोएडा में। नोएडा में आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पर है? नोएडा में। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? देखिए, इन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली, क्रिकेट से संन्यास लिया। इनका नाम है तमीम इकबाल। ठीक है, इनने संन्यास लिया। फिर वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना ने कहा इनसे कि अभी आप संन्यास मत लो और क्रिकेट में वापस आ जाओ, तो इन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया और तमीम इकबाल ने जो है फिर से क्रिकेट की तरफ मुंह मोड़ लिया। मतलब वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिक्वेस्ट करी कि अभी आप संन्यास मत लीजिए, तो तमीम इकबाल ने यहाँ पर संन्यास को अपने कैंसिल कर दिया, दोबारा से क्रिकेट खेलेंगे ये। तो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा करी थी, लेकिन वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यहाँ पर इनको वापस बुला लिया। अगला क्वेश्चन हमारा,
अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारत चंद्रयान 3 मून लैंडर और रोवर को कब प्रक्षेपित करेगा। एक जब यहाँ पर चंद्रयान 2 गया था तो उसमें क्या लैंडर होता है, एक रोवर होता है, उसके पार्ट्स होते हैं बहुत सारे। जो लैंडर होता है वो वहाँ पर लैंड करता है और वहाँ पर जो भी रिसर्च का काम होता है वो करता है। रोवर होता है जो वहाँ पर घूम घूम के सारी चीज़ें तस्वीरें वगैरह खींचता है। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का यहाँ पर फॉलोअर है। चंद्रयान 2 गया, वो जो चीज़ें नहीं कर पाया वो चंद्रयान 3 करेगा। तो चंद्रयान 3 कब यहाँ पर लॉन्च कब करा जाएगा, ये करा जाएगा 14 जुलाई को। इंपॉर्टेंट चीज है कि चंद्रयान 3 का जो लॉन्च होगा वो कब होगा, 14 जुलाई को। मून लैंडर और रोवर यहां पर ये इसको लॉन्च किया जाएगा। दोनों चीजें याद रखनी है आपको। भारत चंद्रयान 3 की जो प्रक्षेपण है, जो लॉन्च है, वो कब करेगा, 14 जुलाई को करेगा। तो यही थे आज के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको इस वीडियो का पीडीएफ विद आंसर, सारे आंसर्स हम आपको वहां पर टिक करके देते हैं, जिससे आप 10 क्वेश्चंस आसानी से पीडीएफ को खोल के याद कर लें। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको और भी क्वेश्चन साथ में याद होते हैं, जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन बताता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।